हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का फिर से हम अपना टॉपिक लेके आए हैं जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो वो हम अपना चैप्टर लेके चले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 थोड़ी देर इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, कैसा आपका फॉर्म आपका रहेगा। तो अभी हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले फिर से थॉट ऑफ द डे। तो थॉट ऑफ द डे वही है कि हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है, और बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो दैट्स वाई हमेशा जो आपकी मिस्टेक है, लास्ट मिस्टेक है, उनके बारे में थोड़ा सोचें। क्यों आपसे गलती हो गई, कहाँ आपसे गलती हो गई, क्या आपको नहीं करना चाहिए था कि जो आपसे गलती हो गई। तो जो आपको नहीं करना चाहिए था उससे सुधार करें, जो आपकी गलती है उस पर थोड़ा वर्क करें एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पहले जो हमारा अभी जो हमने पढ़ा, लास्ट हमने हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई है ना। तो इस पे हमने अभी किया। अब चीजें क्या हैं, अब चीजें थोड़ी और अलग यहाँ पे हो जाएंगी। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये एबीसी हमारे क्या होते हैं, आपके एबीसी जो होते हैं यहाँ पे रियल नंबर या कांस्टेंट वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसी पे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया कि वन डे इंटरनेशनल। ठीक है, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। अब आपको क्या है, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ थोड़ी बहुत पता लगे। In one day international cricket match between India and Sri Lanka played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 runs. Express this information in the form of an equation. यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच नागपुर में खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 176 रन बनाए हैं। तो इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो इसको मुझे समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो दो बैट्समैन होंगे कोई, है ना, उन दो बैट्समैनों का मेरे को अब इसको दो चर वाले। अब आप मान लो, है ना, लिखने के लिए बता दो, लेट फर्स्ट बैट्समैन बी एक्स, यानी कि माना पहला बल्लेबाज एक्स है। लेट फर्स्ट बैट्समैन भी एक्स, माना पहला बल्लेबाज एक्स है। वैसे ही लेट सेकंड बैट्समैन भी वाई, माना दूसरा जो बैट्समैन है वो वाई है। ठीक है, माना दूसरा बल्लेबाज वाई है। तो प्रश्न के अनुसार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर, दोनों बैट्समैनों ने मिलकर 176 रन बनाए, यानी कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार एक्स प्लस वाई दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए। तो ये इसकी समीकरण बन गई, एक्स प्लस वाई बराबर 176। तो ये इसका समीकरण बन गया कि सर एक्स और वाई मिलके 176, दोनों बैट्समैनों ने मिलकर 176 रन बनाया, वो हमने यहाँ पे व्यक्त कर। ठीक है, इस तरह कॉपी करेंगे इसको। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण में से को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखें और प्रत्येक मामले में ए बी और सी का मान इंगित करें। ठीक है, यानी कि सबको हमें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में मुझे लिखना है। तो देखेंगे पहला पार्ट, ठीक है, तो कोई बड़ा यहाँ पे चीज नहीं है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो 2x प्लस 3y, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में मुझे लिखना है। तो यहाँ लिख दो पहले, इक्वल टू 0 लाना है। तो इसको 2x ऐसे ही रखो प्लस, क्योंकि मुझे
प्लस 3y, ठीक है, ये -4.37 इधर आएगा इक्वल टू 0। तो ax प्लस by इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस -4.37 इक्वल टू 0। तो हो गया। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सर a है मेरा 2, b है मेरा 3 और c है हमारा -4.37, क्योंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, c यहाँ पे माइनस का 4.37 आपका आ गया। तो इस तरीके से आपने a b c यहाँ पे बता दिया है। और वैसे ही आप अब क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट भी करेंगे। चलिए लिख लें फिर x माइनस 4 इक्वल टू 3y, इसको भी आपको कॉपी करके भी बता रहा। दूसरा x माइनस 4 इक्वल टू 3y आपके पास है। तो सर x माइनस 4 इक्वल टू 3y है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको अगेन हमें रखना है, इसको x प्लस बी वाई प्लस सी में ही है, ठीक है। x माइनस 4 इक्वल टू 3y है, तो कोशिश करो इसको ax प्लस बी वाई प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखो। तो आपको पता है x पहले है, तो x तो इधर है ही, प्लस बी वाई तो माइनस 3y प्लस का 3y इधर आ जाएगा, माइनस 4 इधर रखना है क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे क्या, तो यहाँ पे बहुत इजीली आ गया। a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया माइनस का 4। अच्छा, अगर आप और अच्छे से कहेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं x प्लस -3 y, x का प्लस आता है सर -3 y प्लस -4 इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको प्लस बिल्कुल ऐसे करना है तो प्लस माइनस ऐसे करके आप कर सकते हैं। b आपका -3 आ गया, c आपका -4। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, इसको भी कॉपी करें। चलिए तीसरा भी करो फटाफट, आया आंसर तीसरे का। तीसरा 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। तो इसमें कैसे करेंगे आप, अगेन आप लिख लो जो आपको निकालना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना, आपने लिख दिया। तो x आपको इधर चाहिए, तो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं x इधर लाओगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, नहीं, इसको इधर ही रहने दो ना, इसको आप इधर ही रहने दो। क्यों ला रहे हो, 5x माइनस 3y इधर रहने दो, 4 को उधर ले जा लो, माइनस का 4 इक्वल टू 0। 5x माइनस 4 उधर ले जाओगे तो 0 आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, 5x माइनस 3y 4 उधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये 0 रह जाएगा। अब जब ये 0 रह जाएगा तो क्या करना है, ये 0 रह गया जी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बदल दो, इस पूरे को उधर लिख लो, इस पूरे को इधर लिख लो। हम लिख सकते हैं ऐसे, हमने क्लास 8 में पढ़ा है। तो 5x, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चीजें बन गई। इसको आप लिख लो, a बराबर 5, b बराबर -3, c बराबर माइनस का 4। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं, बिल्कुल उससे चाहते हैं सर इसकी तरह लिखो प्लस, तो प्लस लिख लो, फिर -3 y, फिर प्लस -4 इक्वल टू 0। a 5 हो गया, b -3 हो गया, c -4। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस चीज को कर सकते हैं। अब आप लिखें फोर्थ, 2x बराबर y। अब आया कंडीशन कि सर ये 2x बराबर y यहाँ पे जो है, अब इसको जो है हम कैसे, 3x बराबर, तो यहाँ पे कुछ भी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। 2x माइनस वाई आप इधर, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास c है ही नहीं कुछ। भाई जब c है नहीं कुछ तो हमें प्लस 0 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको बताना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में मुझे बताना है, तो मुझे प्लस 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख लें अब, तो a बराबर है मेरा 2, b बराबर है -1 और c बराबर हो गया 0। ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही होगा। क्या मतलब, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप चाहते हो सर 2x ax प्लस b है ये y प्लस सी इक्वल, तो आप ऐसे करोगे, बड़ा लंबा फालतू में करेगा। बट हाँ, चीजें जो है आप अच्छे से डिस्क्राइब इस वाले पार्ट में करोगे कि भाई b हमारा -1 है, a 2 है और c 0 है। तो ये इस तरह से दोनों तरीके से आप कर सकते हो, और ये भी लिख दिया हमने, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, और ए बी सी हमने यहाँ पे बता दी है। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको भी।
अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन और है 5 इक्वल्स टू 2x, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ भी सेम सर 2x इधर ही रहने दो, 5 इधर आएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, बट ax प्लस बी वाई नहीं बना, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें y को दिखाना है ना, तो इसलिए तो ये कर रहे हैं, तो इसको और ज्यादा कर लो, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बस a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू माइनस 5। आपका ये वाला पार्ट भी सही था, अगर ये ना अलग करते तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, तो भी आप कर सकते थे। तो इस तरह से आपकी ये क्लास आज की रहेगी, और जो हमें करना है सिंपल, कल इसमें और क्वेश्चंस जो रहेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड विद इन 2 and 3 डेज ये वाला चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।